स्टूडेंट, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूं जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है रक्त वर्ग, जिसको ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के अंतर्गत हम जो है ये देखेंगे कि ब्लड जो है कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। और जैसा कि आपने कल के लेक्चर में पढ़ा कि रक्त क्या है, रक्त की परिभाषा क्या होती है, रक्त कैसे बना है और रक्त का जो है थक्का कैसे जमता है, उसी आगे में प्रोसेस को बढ़ाते हुए हम आज जो है उसके प्रकार पे पहुँचे हैं कि रक्त के प्रकार कितने होते हैं या रक्त का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किसके आधार पे होता है, रक्त में ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इसके वर्गीकरण का आधार बनती हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डिस्कवर किया 1901 में डिस्कवरी किया, इसकी खोज की कि जो ब्लड होता है वो 4 प्रकार का होता है। ब्लड जो ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है और उसका आधार जो होता है वो इसमें 2 विशेष प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम प्रतिजन और प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 प्रतिजन और प्रतिरक्षी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एंटीजन और दूसरे को, प्रतिरक्षी को, एंटीबॉडीज बोला जाता है। एंटीबॉडी मतलब 2 जो है विशेष जो है तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पे जो है इसका जो है तो ये जो तत्व होते हैं ये विशेषकर रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोनों तत्व प्रोटीन होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, जिसको अंग्रेजी में एंटीजन और एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो रक्त वर्ग है, ब्लड ग्रुप है, उसका जो वर्गीकरण है वो इन्हीं के आधार पे हुआ है। तो विशेषकर जो ब्लड का वर्गीकरण किया जाता है या फिर ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है जो वो प्रतिजन के आधार पर होता है, जो एंटीजन कहलाता है। आपने एंटीजन जो है हमेशा सुनते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी इस प्रकार से। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में इस रक्त वर्ग को बताया कि जो रक्त होता है वो 4 अलग अलग श्रेणियों में उन्होंने बांटा और उसका आधार प्रतिजन था। तो प्रतिजन और जो प्रतिरक्षी है, मैंने जैसा कहा कि ये प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के आधार पे ही इन्होंने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को परिभाषित किया, बताया। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ये जो ब्लड ग्रुप होता है तो वो हमेशा प्रतिजन के आधार पे इसको दिखाया जाता है। चूँकि कल मैंने आपको जो पढ़ाया कि जो ब्लड होता है उसका जो निर्माण होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। प्लाज्मा की बात हमने की थी, कणिकाओं की बात की, तो दोनों मिलके बना है। तो ये जो एक आपने कणिकाओं में देखा कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं इसके जो
बाहरी कणिकाओं की जो जीव कला होती है, जिसको हम अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जीव कला बोलते हैं उसको, उसमें जो है ये प्रतिजन पाया जाता है। क्या होता है? ये प्रतिजन पाया जाता है। जबकि ये जो प्रतिरक्षी होता है, जिसको आप एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्रतिरक्षी, ये जो प्रतिरक्षी है वो कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। तो आपने दो चीजें देखी, जो मैं आधार बता रहा हूं आपको कि किसके आधार पे ये जो रक्त वर्ग है, जिसको आप अंग्रेजी में ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, सामान्य नाम है, सभी लोग जानते हैं, ब्लड ग्रुप फेमस है। तो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो इन्हीं के आधार पे है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रतिजन जिसको एंटीजन, प्रतिरक्षी जिसको एंटीबॉडी, जो प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं के जीवकला में पाया जाता है, जबकि जो प्रतिरक्षी होता है वो प्लाज्मा, जो रक्त का प्लाज्मा होता है, उसमें पाया जाता है। अब इन्हीं के आधार पे जो कार्ल एंड स्टीनर थे, उन्होंने इसको जो है परिभाषित किया। और हम आपको एक बात और बताएं कि हर व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो अलग अलग होता है, और उसका जो निर्धारण होता है वो जीन्स करती हैं, जो कि डीएनए पे पाई जाती हैं। जीन्स के आधार पे ही जो है वहाँ पे उसका निर्धारण होता है। लेकिन हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो कि जिसको रुधिर की आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति का रुधिर उसको नहीं दिया जा सकता, उसको उसी के वर्ग का रुधिर उसको दिया जा सकता है। मतलब मैंने क्या बोला कि हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो कि रुधिर जिसको आवश्यकता है, रुधिर की आवश्यकता है उसको, तो रुधिर की आवश्यकता है तो उसको उसके ही वर्ग, उसी के वर्ग, उसी वर्ग के रक्त को दिया जा सकता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के रुधिर को उसको देंगे तो जो ये एंटीजन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो ब्लड में जाके ये आपस में चिपक जाएंगे, चिपक जाते हैं, और ये चिपकने को क्लम्प बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लम्प हो जाएंगे, अभिश्लेषण हो जाएगा इनको, जो एक्चुअली बात होती है अभिश्लेषण हो जाएगा, और जिससे कि वहाँ पे थक्का जम जाएगा और ब्लड का जो प्रवाह है वो वहाँ पे हो नहीं पाएगा, और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जब भी रुधिर को देना है, जो जिसको आवश्यकता है, जिसको कभी जो विशेष परिस्थितियों में जब रुधिर की आवश्यकता होती है, तो उस समय जो है उसी व्यक्ति के, उसी वर्ग के व्यक्ति जो जिसको आवश्यकता है, उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा उसको ब्लड दिया जा सकता है। नहीं तो वो जो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो एंटीजन होती है, जो हमारा जो है प्रतिरक्षा होता है, वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, और जो चिपकने के बाद क्या होगा, वहाँ पे थक्का बना के प्रवाह को रोक देगा, और प्रवाह जैसे रुकेगा तो वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। तो एक मैंने आधार बताया। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि जैसा मैंने बताया कि एक व्यक्ति को उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा जो है ब्लड दिया जा सकता है। तो वो जो ब्लड होगा उसमें, जैसा मैंने अभी जैसा मैंने अभी प्रतिजन और प्रतिरक्षा की बात की, तो आप देखें अब यहाँ पे रुधिर वर्ग जो है, हम आपको बता दें, रुधिर वर्ग कार्ल एंड स्टीनर ने जो प्रतिजन के आधार पे बताया, के आधार पर इन्होंने इसको बताया, और प्रतिजन के आधार पे बताया कि रुधिर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार में सबको पता है, ए ब्लड ग्रुप, ए, दूसरा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा ओ ब्लड ग्रुप।
ये 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और जिसका जो आधार है वो प्रतिजन है, जिसको आप एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन के आधार पे इसको कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को बताया कि जो पॉपुलेशन होता है, जो जनसंख्या होती है विश्व की, उसमें 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और इनका जो निर्धारण होता है वो कोई 3 जीन ही करती हैं। उस 3 जीन के आधार पे ही पूरा का पूरा ब्लड का निर्धारण, ये चारों ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जैसा मैंने बताया कि जो 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, अब ये जो प्रोटीन होती है उसमें मैंने कहा कि यहाँ पर किसी दुर्घटना होने पे या फिर शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी होने पे जब रुधिर की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति को उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा या उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा जो है ब्लड दिया जा सकता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे रुधिर देने के बाद जो आरबीसी होती हैं, जैसे मैंने कहा कि उसी वर्ग के जब की आवश्यकता है तो उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा, उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा रुधिर दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो हमने बताया कि जो आरबीसी है जहां पे प्रतिजन पाया जाता है, तो आरबीसी आपस में क्या कर देती हैं, चिपक जाती हैं। आरबीसी आपको पता है, कल हमने बताया था आपको कि रेड ब्लड कैप्सूल, जिसको आप लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो अगर एक ही वर्ग नहीं है, मतलब समान वर्ग नहीं है ब्लड ग्रुप का, तो उससे क्या होगा, जब दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ में जब दूसरे व्यक्ति का जो ब्लड होगा, जो रक्त होगा, रुधिर होगा, वो उसके बॉडी में जाएगा, तो जो उसकी आरबीसी होगी और जो ये ब्लड आ रहा है, ये आरबीसी आपस में क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। यहाँ पे अभी इसको अभिश्लेषण बोलते हैं। अभिश्लेषण की प्रक्रिया होती है, मतलब आपस में चिपक जाएंगे। और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है क्लम्पिंग, क्लम्प करना, चिपकना, या फिर एक और बोलते हैं अथवा, और OR के लिखते हैं हम एग्लूटिनेशन। ये एग्लूटिनेशन का भी मतलब वही होता है। तो 2 अंग्रेजी यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है अभिश्लेषण के लिए। किसका अभिश्लेषण, आरबीसी का अभिश्लेषण। कब, जबकि दूसरे व्यक्ति, जो उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अगर ब्लड नहीं दिया जा रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो ब्लड दिया जा रहा है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है दूसरा है, तो उसके आरबीसी तुरंत चिपकेगी। और जैसे ही आरबीसी चिपकती है तो जो केशिकाओं में ब्लड, जो रुधिर का प्रवाह है वो रुक जाएगा थक्का जमने के कारण, और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो अभिश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो ना हो, उसके लिए ये जो 4 ब्लड ग्रुप को जानने की जरूरत है। तो कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में जो उन्होंने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को बताया, उसको हम परिभाषित करते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O, जिसका आधार प्रतिजन है। बार बार हम कह रहे हैं एंटीजन के आधार पे ये बनाया गया है या डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें कि इनके पास में हर ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, हर ब्लड ग्रुप के पास में उसका अपना एंटीजन और एंटीबॉडीज होता है। और हम आपको बताएं, जैसे अब ए ब्लड ग्रुप है तो इसका जो हो, इसके पास अपना एंटीजन होगा। एंटीजन मतलब आप जानते हैं, हिंदी में लिखते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षा। इनके पास अपना प्रतिजन और प्रतिरक्षा होगा। तो ए ब्लड ग्रुप है तो ब्लड में दोनों मैंने बताया पाया जाता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षा। तो किस फॉर्म में पाया जाता है, आप देखिए, जो प्रतिजन होता है वो एंटीजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रतिजन। ठीक है, किसके लिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए कैपिटल ए, क्या, प्रतिजन।
और इसके लिए प्रतिरक्षा जो होती है वो स्मॉल बी लिखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से बी के लिए देखिए, बी क्या है, अब बी के लिए जो प्रतिजन होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर बी होगा, और जो प्रतिरक्षा होगा वो रिवर्स होगा, मतलब उल्टा होगा, यहां पे स्मॉल ए होगा। ए बी ब्लड ग्रुपिंग में देखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो है हमारा कैपिटल ए और बी, कैपिटल ए और बी दोनों पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, जबकि प्रतिरक्षा इसमें नहीं पाया जाता, नील होता है। यहां पे देखिए हमने डॉट दिखा दिया, यहां पे नहीं पाया जाता। ओ की बात करें, ओ में प्रतिजन नहीं पाया जाता, जबकि प्रतिरक्षा ए और स्मॉल बी इसमें पाया जाता है। अब हम आपने जान लिया कि प्रतिजन के आधार पे जो ब्लड ग्रुपिंग की गई है, जो ब्लड ग्रुप वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, उसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षा होती है, जो कि कैपिटल लेटर ए बी से या स्मॉल लेटर ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रमशः ए के लिए प्रतिजन ए और प्रतिरक्षा स्मॉल बी होती है, बी के लिए प्रतिजन कैपिटल बी और प्रतिरक्षा ए होता है स्मॉल, ए बी के लिए ए और बी दोनों जो है प्रतिजन के रूप में पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षा वहाँ पे पूर्णतः जो है नहीं पाया जाता, नहीं होता है इसके पास में। और ओ के लिए प्रतिजन जो है यहाँ पे बिल्कुल अब्सेंट होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता, जबकि प्रतिरक्षा दोनों होती है स्मॉल फॉर्म में ए और बी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नहीं आप लिख सकते हैं। तो आपको देखिए क्या मिला, इस प्रकार का एक टेबल हमने बना दिया कि आपके पास इस प्रकार का जो है ग्रुप प्राप्त हो गया। ए ब्लड ग्रुपिंग, ये देखिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए ये हो गया, और ए बी ब्लड ग्रुपिंग के लिए ये हो गया। अब आपने टेबल के आधार पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उनके लिए अलग अलग जो है संभावनाएं होती हैं, अलग अलग प्रतिजन और प्रतिरक्षा वहाँ पे होते हैं। अब मैंने 2-3 बार कहा कि जब किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता पड़ती है विशेष दुर्घटना के समय, या फिर उसकी सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर इन परिस्थितियों में उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो वो कौन सा ब्लड, हम उसको कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति के कौन से व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को वहाँ पे उसको ब्लड के रूप में दें। सबसे बड़ी बात यही आती है। तो मैंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप है, किसी व्यक्ति को जो आवश्यकता है, तो उसी वर्ग के ब्लड ग्रुप को वहाँ पे उसको दिया जा सकता है, नहीं तो वो चिपक जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, और वहाँ पे थक्का जमने के कारण जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगी, क्या इसका कारण है, उसको हम समझते हैं। आप ध्यान से समझिए कि क्या कारण है कि ऐसा क्यों अभिश्लेषण, जो आरबीसी होती है वो अभिश्लेषित क्यों होती है, क्लम्पिंग की प्रक्रिया जो है आरबीसी में, जो हमारी केशिकाएं होती है, हमारी जो धमनियां होती हैं, वहाँ पे क्यों हो जाती हैं, उसका कारण यहाँ पे ये है कि जैसा मैंने कहा कि ये प्रतिजन के आधार पे है। तो ए ब्लड ग्रुप देखें, ए ब्लड ए यहाँ पे है, प्रतिरक्षा बी स्मॉल बी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमें, अब आप देखें, हम आपको बताएं कि जैसा कि उसी वर्ग के ब्लड ग्रुप को, जैसा मैंने यहां पे लिखा, एक मैं आपको बता देता हूं, अभिश्लेषण कब होगा, आरबीसी, जब कोई दूसरा व्यक्ति इसको दूसरे वर्ग का है और ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति को दे दिया गया, तो वो अभिश्लेषित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण ये है कि ये जो प्रतिजन ए है, ये फार्मूला की तरह है, आप याद रखें, ए अभिश्लेषण तभी होगा जबकि ए के साथ में उसी प्रकार का, उसी टाइप का जो है, जबकि देखें प्रतिजन ए है
तो प्रतिरक्षा जब तक A इसके साथ में नहीं जुड़ेगा तब तक जो है अभिश्लेषण नहीं होगा। मतलब जब तक कि ये जुड़ जाएगा अब ये अभिश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब जो आरबीसी होगी वो चिपक जाएगी। तो ये आप याद रखें A प्लस A इक्वल टू मतलब बराबर अभिश्लेषण। जब प्रतिजन A और प्रतिरक्षी A जो है हमारे साथ में ये जो किसी आवश्यक व्यक्ति के साथ में जो है उसको ब्लड दिया जाता है, तो जो अभिश्लेषित हो जाता है तो उस समय वहां पे थक्का जम जाएगा। उसी प्रकार से B के लिए B, जबकि B के साथ में स्मॉल b जुड़ेगा तब ये अभिश्लेषित होगा। मतलब ये एक फार्मूला यह है, देखिए A प्लस A अभिश्लेषण, B प्लस B अभिश्लेषण, मतलब आरबीसी चिपक रही है। तो हमेशा हमको इससे बचना पड़ेगा। मतलब हम उसी वर्ग के रुधिर को क्यों देते हैं, क्योंकि ये उस रुधिर में देखिए प्रतिजन और प्रतिरक्षा हमेशा विपरीत है। अगर ये प्रतिजन A है तो प्रतिरक्षी हमेशा स्मॉल b है, B है तो A है, A और B है तो इसमें प्रतिरक्षी नहीं है, और जबकि O के लिए प्रतिजन यहाँ पे नहीं है तो A और B दोनों है। तो हमेशा देखिए विपरीत अवस्थाओं में या फिर वो उपस्थित नहीं होता, जिनके कारण बहुत आसानी से जो है वहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप के जो उसी वर्ग के ब्लड ग्रुप हैं उनको दिया जा सकता है। संभावना विश्लेषण की कब होगी, जबकि दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड उसको दिया जाएगा। तो अब ये हमेशा याद रखें, अगर ये आपको याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर जाएंगे कि क्यों नहीं देना चाहिए। तो आप याद रखिए A प्लस A इक्वल टू अभिश्लेषण और B प्लस B इक्वल टू अभिश्लेषण। अब देखिए हम आपको बताएं तो इसके आधार पे जो AB होता है, A और B ब्लड ग्रुप होता है, इसको यूनिवर्सल रिसीवर अंग्रेजी में बोला जाता है। सार्वत्रिक, जो यहाँ पे इसका नाम है सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका भी कारण बताते हैं। मैंने कहा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल डोनर, सॉरी रिसीवर है, AB है रिसीवर अंग्रेजी में बोला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक और ग्राही का मतलब ये रिसीवर है। ठीक है, AB क्यों बोला जाता है, अब आप देखें, क्योंकि ये देखें इसके पास प्रतिरक्षी नहीं है, और जब प्रतिरक्षी नहीं है तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे A प्लस A होना चाहिए, यहाँ पर B प्लस B होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, A से भी ब्लड ले लेगा, B से भी ब्लड ले लेगा और O से भी ब्लड ले लेगा। मतलब ये तीनों से ब्लड ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी नहीं होती। अब देखिए, अब जब प्रतिरक्षी नहीं होगी तो देखिए A और B दोनों हैं, अब मानिए A और B दोनों हैं इसके पास में। अब इसका एग्लूटिनेशन कब होता, जबकि देखिए A और B अब अगर इससे ले रहा है तो हमेशा जो है, अब A और B यहां पे प्रतिरक्षी नहीं है। अब इसका हमेशा क्या मैंने लिखा है कि A प्लस A, ठीक है। अगर A से ले रहा है, देखिए एक कंडीशन मानिए पहले A, ठीक है, A से ले रहा है तो A प्लस यहां पे क्या हो गया, यहां पे B हो गया। A के पास प्रतिरक्षी कौन सा है, B है, तो और इसके पास क्या है, प्रतिजन A है, तो कभी अभिश्लेषण होगा ही नहीं। तो इसलिए ये अब A ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ठीक है, ले लेगा, क्यों, प्रतिरक्षी है। अब B के लिए बात करें, देखें अगर ये B है, B ब्लड ग्रुप के लिए, तो देखिए इसमें फिर से वो, अब इसके पास B ब्लड ग्रुप के लिए, तो B ब्लड ग्रुप में अब चूंकि प्रतिरक्षी नहीं है इसमें, तो उसी प्रकार से A यहां पे देखिए A है, और हमने बताया है कि ये हमेशा कब होगा, जबकि B प्लस B हो या A प्लस A हो। तो यहाँ पे ये विपरीत हो गया, तो B के लिए यहाँ पे ये क्या हो गया,
ये ए हो गया। इसलिए ओ में क्या, देखिए ओ के पास जो है यहां पे क्या नहीं है, प्रतिजन नहीं है। तो जब प्रतिजन नहीं है इसके पास में, तो ये क्या होगा, ये यहां पर देखें ए और बी दोनों हैं, तो प्रतिरक्षी नहीं होने के आधार पे इससे भी ये ब्लड ले लेगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से जो O होता है वो सार्वत्रिक जो है दाता होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होता, मतलब प्रतिजन नहीं है। और जब प्रतिजन नहीं है तो वो जो है इस AB को भी दे देगा ब्लड, B को भी दे देगा और A को भी दे देगा। एकदम जाहिर सी बात, देखिए यहाँ पे प्रतिजन नहीं है, जब प्रतिजन है ही नहीं है तो अगर इसके पास में ये ब्लड ग्रुप ये लेगा, यहाँ से लेगा, तो देखिए यहाँ पे इसके पास नहीं, यहाँ से देखिए नहीं है, इसके पास लैग कर रहा है। तो जब है ही नहीं तो क्लम्पिंग होगी कैसे? ठीक है। जब यहाँ पे ये लैग है, यहाँ पे से उपस्थित ही नहीं है, तो इनके साथ में जो यहाँ पे प्रतिरक्षी है, तो इसके साथ में इसका विश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये उपस्थित होता तो इससे जो है यहाँ पे अभिश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि उसके साथ में होना चाहिए। जब पूरी तरीके से है ही नहीं तो यहाँ पे इन तीनों से कोई जो है यहाँ पे अभिश्लेषण नहीं हो पाएगा, और जिससे कि ये सबको जो है ब्लड देता है लेकिन किसी से ले नहीं पाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसा मैंने कहा कि AB के लिए ले तो सबसे सकता है, सबसे ब्लड लेता है, लेकिन किसी को देता नहीं है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ले इसलिए ले पाता इसलिए है क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी नहीं है। जब प्रतिरक्षी नहीं होगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा, मतलब अभिश्लेषण नहीं होगा, और जब अभिश्लेषण नहीं होगा तो फिर ये सबका ले लेगा, लेकिन दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि देखिए A और B इसके पास एंटीजन है, जब A को देगा तो इसके पास B देखिए यहाँ पे ये क्लम्प कर जाएगी, A के पास ये क्लम्प कर जाएगी। ठीक है। और AB देखिए यहाँ पे AB है इसके पास, तो जब O को देना चाहेगा तो A और B है तो यहाँ से क्लम्प कर जाएगी। तो इसलिए ये किसी को देता नहीं है, दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कारण है यहाँ पे इसके पास प्रतिजन है। उसी प्रक्रिया उसी तरीके से O जो है वो दे तो सबको सकता है लेकिन ले नहीं सकता ब्लड ग्रुप। क्यों ब्लड क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी दोनों हैं। जब ये किसी से लेगा तो देखिए सबके पास इसके विपरीत अवस्था वाले A से A का क्लम्पिंग हो जाएगा, B से B का हो जाएगा, B से B का हो जाएगा, A से A का हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है ये आपको याद रहेगा, तो इस फार्मूले के आधार पे इसको आप यहाँ पे इसको इस आधार से आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है क्यों उसी। अब आप देखिए एक समझिए, ए जो ब्लड ग्रुप वाला है, हम आपको बताएं ए ब्लड ग्रुप वो किसका किसका ब्लड ले सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वो ए ब्लड ग्रुप अपने ही ब्लड ग्रुप वाला मतलब किससे ले सकता है? ए से ले सकता है। ठीक है। ए के पास जो है उसी प्रकार का जो है प्रतिजन होगा, उस प्रतिरक्षी होगा, तो वो क्लम्पिंग कभी नहीं होगा। और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। ओ से क्यों ले सकता है? देखिए ध्यान दीजिए, कैसे समझिए एक बार। ए वाला हमेशा अपने ही ग्रुप से ले लेगा, क्योंकि प्रतिजन और प्रतिरक्षी हमेशा अलग अलग है, तो ए के पास हमेशा प्रतिजन ए होगा और स्मॉल बी होगा, इसलिए ले सकते हैं। ओ से क्यों ले सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ से? क्योंकि इसके पास प्रतिजन नहीं है। अब जब प्रतिजन नहीं होगा तो देखिए ए वाला कैसे ले सकता है? ए अब ओ से लेना चाह रहा है, एंटीजन कोई नहीं है। अब जब प्रतिजन कोई नहीं है तो प्रतिरक्षी इसके पास ए और बी है। अब देखिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो सेम होने के लिए देखिए यहां पर ये ए जो है प्रतिजन रखा है और इसके पास दोनों एंटीबॉडीज हैं ये। अब जबकि मैंने कहा कि इसके पास प्रतिजन नहीं है, तो जब तक प्रतिजन नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं होगी इसकी। ठीक है। तो उस यहाँ पर जो है ये इसीलिए सबको दे सकता है। उसी प्रकार से बी वाला भी दे सकता है, और हमने ए बी और ओ के लिए आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो आपने देखा कि इसी के कारण जो है जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड
की आवश्यकता होती है तो उसी ब्लड ग्रुप का या तो ओ ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड जो है उसको दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिजन नहीं होता, और जो AB है उसके पास प्रतिरक्षी नहीं होती, उसके आधार पर वो सबसे ले सकता है। तो ये तो रहा। अब जब ब्लड को चढ़ाने या ब्लड को देने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है रुधिर आधान। इसको क्या करते हैं? रुधिर आधान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, रुधिर आधान। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है को ब्लड देना, तो वो देता है, जबकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो हमने आपको बताया ये हमेशा जो है इस प्रकार से जो है ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है। अब ये आजकल जो है जो ब्लड की जो आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और या फिर प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से जो है एक संस्था बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं रक्त बैंक। रक्त बैंक, अंग्रेजी में इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक बोला जाता है। और इस ब्लड बैंक के मदद से यहाँ पे उसी से मतलब कि हर प्रकार के ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक हेल्दी जो 18 साल से लेके ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो यहाँ पे 30 दिन मतलब 1 महीने तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जा रख के उसको 30 दिन तक जो है इस ब्लड बैंक में 30 दिन तक जो है उसको वहाँ पे ब्लड बैंक में रखा जा सकता है। क्योंकि आज जो है हर व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड को एक्सचेंज भी किया जा सकता है कि अगर किसी का विपरीत प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है तो इस ब्लड बैंक के माध्यम से यहाँ पे हर प्रकार के ब्लड ग्रुप रखे जाते हैं और उसके आधार पे वहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया जाता है दूसरों को। तो इस प्रकार से, लेकिन इसको कांच या प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं जिसमें एयर ना जा पाए, वहाँ पे इसको सोडियम नाइट्रेट मिला के को मिला के रखा जाता है, जिससे कि इस 30 दिनों तक जो है ये खराब नहीं होता, जमता नहीं है और किसी को भी आधान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। और आवश्यकता पड़ने पे ब्लड ग्रुप को बदल के भी जो है लोगों को दिया जा सकता है। जैसा मैंने अभी बताया कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप वालों को लगातार इसी तरीके से ब्लड को दिया जा सकता है यहाँ पे आवश्यकता पड़ने पर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये रक्त वर्ग जो है 4 और प्रतिजन के आधार पे होते हैं, और इनका जो अनुप्रयोग जो है वो किस आधार पर किया जाता है, किन व्यक्ति को दिया जा सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया जा सकता, उसका कारण यहाँ पे 2 है। इसके अलावा और जब हम आगे पढ़ते हैं तो RH फैक्टर को भी देखते हैं, तो वहाँ पे RH फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव को भी देखा जाता है। ये हायर चीज़ें हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से किसको जो है ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले कुछ टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।